जो बिजली सहूलत पैकेज इस वक्त देने जा रही है हुकूमत, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में इससे फ़ायदा उठाया जा सकेगा। अब ये एक तो इजाफी बिजली जो कि पिछले साल इस्तेमाल की थी उससे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो इससे तो खर्चा लोगों का और बढ़ नहीं जाएगा। इंडस्ट्री को तो शायद इससे फ़ायदा हो सके, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी क्या ये फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, विंटर पैकेज क्या होता है। विंटर पैकेज ये होता है कि आपके पास बिजली जो है इजाफी मौजूद है और उसको खरीदार उसका नहीं है, लिहाजा आप उसको सस्ते दामों डिस्काउंट दे के उसी खरीदार को ऑफर कर रहे हैं कि वो सस्ती बिजली लेके अपनी पैदावारी लागत कम करके अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन सवाल यह है कि बिजली वो लेगा जिसके पास ऑर्डर होंगे, और ऑर्डर के लिए ये एक रात में, ये 2 रात में नहीं है। ये ऑर्डर का एक मैकेनिज्म है, वो 3-4 महीने पुराना होता है, फिर जाके ऑर्डर आपके पास आता है, सैंपल अप्रूवल होती है, प्राइस में एग्रीमेंट होता है। तो ये जो चीज विंटर पैकेज है, इस बुनियाद पे कि पिछली साल आपने जो बिजली यूज की थी उससे ज्यादा आप जो खर्च करेंगे वो नए रेट पे मिलेगी, जो 25-26 रुपए की यूनिट है। ये लगता तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके लिए ऑर्डर पहले होना बड़ा जरूरी है। ऑर्डर नहीं होंगे आपके पास तो बिजली आप कंजम्पशन आपकी नहीं बढ़ पाएगी। तो ये तो मैं समझता हूँ इसमें पहले से ये प्लानिंग होती है। तो फिर जो एक्सपोर्टर होते हैं वो नई कॉस्टिंग करके सस्ते दामों ऑर्डर पकड़ते हैं कि बिजली की कीमत कम है, मार्कअप कम है, तो हम ये 2-3 ऑर्डर सस्ते ले लें। लेकिन उनको अभी वक्त के वक्त पता चला है कि जी बिजली जो है ऐलान किया है कि 25-26 रुपए होगी, वो 30% 35% सस्ती दे रहे हैं, लिहाजा ऑर्डर नहीं लिए उन्होंने सस्ते दामों पे। वो आप लगेंगे और जो ऑर्डर मिल जाए ऐसा, तो ये एक अच्छी बात है। हर मुल्क में विंटर पैकेज होते हैं जहाँ पे बिजली जो इजाफी होती है उसको इस्तेमाल करने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका मतलब मिर्जा साहब, जो प्लानिंग का टाइम है हुकूमत का, शायद उसमें हुकूमत ने कहीं कोई गलती कर ली। अगर ये कदम उठाना था तो शायद 2-3 महीने पहले अगर हमारी इंडस्ट्री के साथ या बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर बैठा जाता, थिंक टैंक से थोड़ी बात की जाती, उनके साथ मिलकर प्लान किया जाता, तो पूरी इंडस्ट्री इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकती थी और इसका बेहतर फ़ायदा फिर उसी सूरत में हासिल होता। आपने बड़े प्यारे अंदाज में इसको समझाया, मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर दूं। पहले से पता होना चाहिए लोगों को कि 1/11 से बिजली जो है 30% सस्ती या 25 रुपए या 26 रुपए फी यूनिट किलोवाट हो जाएगी। तो वो 6 महीने पहले से वो कैलकुलेट करके इस लागत के ऊपर ऑर्डर पकड़ लेते। अभी ये 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, तो अब एक्सपोर्टर जाएगा, मार्कअप रेट भी कम हो रहे हैं, सिंगल डिजिट होने की उम्मीद है, अभी 15 के ऊपर आ गए हैं, 12-13 तो हो ही जाएंगे। तो ये सब चीजें अगर पहले होती तो इसको हम कॉस्टिंग में करके कम दामों पर ऑर्डर पकड़ते, और ये एक फिक्स पीरियड होता है 3-4 महीने का। हमें पता हो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमें सस्ती बिजली मिलेगी, हमारा मार्कअप जो है वो लैंडिंग रेट भी सिंगल डिजिट होंगी। तो बहरहाल ये एक अच्छी काविश है, लेकिन इसको वेल प्लान तरीके से अगर पहले से होता तो एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर इस कॉस्ट को बिल्ड करके नए ऑर्डर पकड़ते और फिर ये इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे साहब, इसका मतलब कि इस ऑफर का मतलब ये है कि हमारे पास इजाफी बिजली तो मौजूद है, अब ये फरवरी तक हम इसको क्यों महदूद कर रहे हैं? फिर हम ये मार्च या अप्रैल तक भी तो इसको एक तजुर्बाती बुनियाद पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये भी वो 2 महीने होते हैं जब मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा होता है। अभी मुकम्मल मई या जून जैसी गर्मी नहीं आई होती, तो वहां तक भी इसको ले जाया जा सकता है। ये कहना है कि फरवरी तक जो बिजली की खपत है उसमें हमारे पास ये इजाफी बिजली है। फरवरी के बाद खपत होना शुरू हो जाती है, मार्च में, अप्रैल में। वो कहते हैं हमें गर्मी की वजह से एसी चलते हैं तो खपत बढ़ती है, तो फिर हमारे पास इजाफी बिजली नहीं होगी। ये उनका तख्मिया है, और ये उन्होंने एक पहली बार एक तजर्बा किया, अच्छा तजर्बा करा है। लेकिन अगर इसको प्लानिंग से पहले से टाइम फ्रेम बतला दिया जाता और प्राइसेस बतला दी जाती तो एक्सपोर्टर अपनी कॉस्टिंग करके नए ऑर्डर पकड़ने में उसको आसानी होती।
और अभी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे माइनर ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत बेहतरी इससे आ सकती है, चूँकि पहली बार हुकूमत ने भी ये काम किया है और ज़ाहिर है अगले साल करेंगे तो शायद मज़ीद बेहतर प्लानिंग से करेंगे। एक्सपोर्ट्स में हमारी चाहे कोई माइनर इजाफा सही इससे मुमकिन हो सकेगा, एक्सपोर्टर्स इससे फ़ायदा उठा सकेंगे? जी, एक्सपोर्टर के लिए है और वो फ़ायदा उठा सकेंगे। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ऑर्डर नेगोशिएट करके पकड़ते हैं। ऑर्डर का पकड़ना 15-20 दिन, महीना नहीं होता। सैंपल बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, फिर प्राइस नेगोशिएट होती है, फिर डिलीवरी उससे डिस्कस होती है और फिर अप्रूवल मिलता है ऑर्डर का और फिर आप शिपमेंट शेड्यूल देते हैं कि इतनी शिपमेंट हम करेंगे इतने पीरियड में। तो ये सब चीज़ें रातों रात इस खबर से कि जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। इसको वेल प्लान तरीके से वेल इन टाइम बतलाना चाहिए था और उसके तहत फिर हम अपनी कॉस्टिंग करते। चलें, कम से कम हुकूमत ने ये एक कदम उठाने की तो कोशिश की, लेकिन इसके पैरेलल जो इस वक्त IPPs के साथ मामला चल रहे हैं, चूँकि फिर उसका तो अगर बराह रास्त कोई फ़ायदा होना है तो वो पूरे मुल्क को होना है। अब वो 18 IPPs ने अपने मोड ऑफ पेमेंट को तब्दील करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? टेक और पे और टेक एंड पे की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, अब ये टेक एंड पे पर एग्री हो गए, तो ये 18 IPPs के एग्री होने का क्या मतलब है? बात है और ये बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी। और अरबाज जहांगीर साहब, इसमें मैं बहुत इन्वॉल्व था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं हमने, वज़ीर आज़म से टास्क फोर्स बनवाई है हमने, असम्बली के फ्लोर पे और स्टैंडिंग कमेटीज में टेकअप किया है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 5 यूनिट पुराने जो 94 वाले थे उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो गई थी, वो चलते भी नहीं थे लेकिन कैपेसिटी चार्जेस लेते थे बिजली की सप्लाई की मद में, हालांकि बिजली सप्लाई नहीं होती थी, वो बंद पड़े हुए थे ज़्यादातर। उन्होंने अपने एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिए हैं और काबीना ने उनके एग्रीमेंट को कबूल भी कर लिया, उनका टर्मिनेशन। दूसरी चीज, 18 IPPs वो थे जिन्होंने टर्मिनेट तो नहीं किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उन्होंने फिक्स कैपेसिटी चार्जेस की जो क्लॉज थी कि आप बिजली दें या ना दें, कैपेसिटी चार्जेस जरूर देंगे, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं और आप उसकी जगह टेक एंड पे पर आ गए। यानी जो आप बिजली देंगे उसी की पेमेंट लेंगे और ये इससे आपको 70 से 100 अरब रुपए सालाना बचेंगे। 100 अरब एक बहुत खतीर रकम है जो एक मोड ऑफ पेमेंट को सही करने में आपको बच जाएगी। फिर उसके बाद हमने प्रेशर मजीद डाला तो बुगास का एक प्लांट है जिसमें बिजली के जो टैरिफ था वो विंड पावर और सोलर पावर वाला दे रहे थे जो बहुत हाई था। उधर भी प्रेशर डाल के उन्होंने नेगोशिएशन कर लिया है कि हम सस्ता टैरिफ ले लेंगे, वो जो ताल्लुकात लगा के या सोर्स लगा के जो ऊंचा टैरिफ था वो विड्रॉ करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के 52% IPPs हैं जिसमें 1320 मेगावाट वाले बड़े बड़े और ये कोयले के हैं। तो इन सब में तय हुआ 3 साल में कोयला, मुकामी कोयला इस्तेमाल होगा और इम्पोर्टेड कोयला अब नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। उससे भी सैकड़ों अरब रुपए सालाना आपको बचेंगे। और आखिर में फिर ये बात भी एग्री की गई है कि जो पेमेंट पीरियड है चाइनीज IPPs का, उसको भी हम बैंक से नेगोशिएट करके और चाइना एक्सटेंड करा रहे हैं 5 साल के लिए। उससे भी आपको 3-3.5 रुपए फी यूनिट बचत हो जाएगी। तो मैंने अभी मंडे को कॉलम लिखा था जंग अखबार में, उसमें ये बतलाया कि किस किस मद में हमें कितना कितना बचेगा। और मैंने टारगेट यही दिया था, जो विंटर का टैरिफ है ये टैरिफ हम दे सकते हैं अगर हम ये सब चीजें IPPs की जो अब प्रेशर डालने से और ऑडिट के प्रेशर में जो हमने उन्हें दिया है वो नहीं करा सकते, फोरेंसिक ऑडिट नहीं करा सकते, तो वो इन चीजों पे मान गए। और ये मेरी ये किसी की फतेह नहीं है, ये वो बिजली का टैरिफ कम होगा जिस पे खुदकुशियां और कत्ल मर्डर हो रहे थे बहन भाइयों में, वालिद और बेटे में, नाकाबिल बर्दाश्त टैरिफ अब तक पहुंच गया था। अल्लाह ने चाहा वो टैरिफ अब नीचे आएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।